राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश होने का खुलासा हुआ है। यह खुलासा राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में हुआ। एसओजी ने मामले में एक नंबर को सर्विलांस पर डाल रखा था। इस नंबर पर हुई बातचीत में यह तथ्य सामने आए हैं कि कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने की कोशिश हुई थी। वहीं एसओजी ने बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। इधर इस पूरे मामले के खुलासे के बाद से सियासी हड़कंप मच गया है। आज इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जनता की सरकार है और हमें यह पूरा विश्वास है कि जनता की इस सरकार को कोई भी ताकत नहीं गिरा सकती। हम 5 वर्षों तक सरकार चलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी के लोकसभा सदस्यों के साथ डिजिटल बैठक की। इस बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और कोरोना महामारी के हालत पर चर्चा की गई। हालांकि इस दौरान कई सांसदों ने यह मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खालिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह फिर से पार्टी की कमान संभाले। केरल में गर्भवती हथनी को किसी ने विस्फोटक पदार्थ खिला दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल समेत 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में मामले की जांच सीबीआई या एक विशेष जांच दल एसआईटी से कराने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि जिस तरह गर्भवती हथनी की पटाखे से भरे अनानस की वजह से मौत हुई है, वो भयानक, दुखद, क्रूर और अमानवीय कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने आज 7वें एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना वायरस पिछले 100 सालों में सबसे खराब स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है, जिसे उत्पादन और नौकरियों पर निगेटिव प्रभाव डाला है। इसने दुनिया भर में मौजूदा व्यवस्था, श्रम और कैपिटल के मूवमेंट को कम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हमारे आर्थिक तंत्र को संरक्षित किया, मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में न्यायिक इतिहास में आज के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि न्यायिक इतिहास में आज पहली बार राज्य स्तर पर ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत में ऑनलाइन सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के लिए पक्षकारों, वकीलों को अदालत आने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे पक्षकार आपसी सहमति से प्रकरण को निराकृत किए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ई लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को आयोजित ई लोक अदालत में हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की 200 से अधिक खंडपीठों में 3000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे में दिल्ली सहित उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवाती तूफान के भी आसार बन रहे हैं। बारिश अगले 2 से 3 दिन तक लगातार होने की संभावना है। दूसरी ओर असम में भी भारी बारिश, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। असम में शुरुआती दिनों से ही लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण राज्य भर में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है।